दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। कि विरासत का कानून उतरा ही इसीलिए है, विरासत का इस्लामी कानून इसीलिए उतरा है कि औरतों को भी हिस्सा दिया जाए। और आज अगर हम विरासत में औरतों को किनारे कर देते हैं तो कितनी शर्म की बात है। सोचें कि जिन औरतों को हिस्सा दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने जाहिलियत के कानून को मिटाकर एक नया कानून खड़ा किया, और आज हम उसी कानून का नाम लेके औरतों को किनारे कर रहे हैं। तो कितनी गलत बात है। यह पहली बात है कि विरासत की आयतें नाजिल ही इसीलिए हुई हैं ताकि औरतों को हिस्सा मिले। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने इन आयतों को, विरासत वाली आयतों को, कुरान की कौन सी सूरे में रखा है पता है? सूरे निसा में, सूरे नंबर 4। निसा माने खवातीन, औरतें। विरासत की जो आयतें हैं अल्लाह ताला ने कुरान की कौन सी सूरे में रखा है? सूरे निसा। निसा यानी खवातीन। तो सूरे निसा, खवातीन के नाम की जो सूरे है उसमें विरासत के मसाइल का बयान है। हालांकि विरासत के मसाइल में मर्दों का भी हिस्सा बताया गया है, लेकिन ये आयतें रखी गई हैं सूरे निसा में। यानी एक पैगाम है कि विरासत से औरतों का जो लिंक है वो आप काट नहीं सकते। ये दूसरा नुक्ता है कि इस्लाम ने कितनी रियायत की है औरतों के हक की विरासत के निज़ाम में। एक तीसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने जब ये आयतें नाजिल की विरासत की, तो ये बताने से पहले कि लड़के का कितना हक है, लड़की का कितना है, माँ का कितना है, बाप का कितना है, ये सब बताने से पहले एक उसूली बात कह दी अल्लाह ताला ने। क्या? अल्लाह ताला ने कहा लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबम मफ़रूज़ा। उसूली बात रखी, अभी नहीं बताया किसका कितना है हक है। वो बताने से पहले अल्लाह कहता है कि सुनो, अगर करीबी लोग मर जाएं, वालिदैन मर जाएं, तो उनके माल में लिर्रिजाल, जैसे मर्दों का हिस्सा है ऐसे वलिन्निसा, औरतों का भी हिस्सा है। पहले ये माइंड सेट किया, ये जहन ठीक किया, सोच ठीक किया कि सबसे पहले ये जहन बना लो कि कोई करीबी मरता है तो उसके माल में जैसे मर्दों का हक है ऐसे ही औरतों का भी हक है। और मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, छोड़ा हुआ माल चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। एक आदमी मरा है, उसका माल चाहे जितना ही कम क्यों ना हो, जैसे मर्द का हिस्सा ऐसे औरत का हिस्सा। अगर 10 रुपया भी है तो उस 10 रुपये को बांट के, जितना मर्द का है मर्द का, जितना औरत का औरत का, दोनों का। आजकल कुछ लोगों को जब बताया जाए कि विरासत में औरतों का भी हिस्सा है दो, तो बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मौलाना साहब एक ही घर है, अब इसको अगर हम अपनी बहन को भी दे दें तो हम रहेंगे कहाँ? हम तो रोड पे आ जाएंगे। कहते हैं एक ही घर है, अगर इसको भी अपनी बहन का हिस्सा दे दे तो हम कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे। इसके जवाब में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात मैं आपके सामने ये कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करो कि ऐसे केस में बहन नहीं है, सिर्फ बेटे हैं। एक आदमी के 3 बेटे हैं, सपोज फ़र्ज़ करो। एक ही घर है उस बंदे के पास, एक बेटा उस घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, दूसरा बेटा दुबई रह रहा है, तीसरा अमेरिका रह रहा है, या मुंबई ही में मान लो कि 3 बेटे हैं। एक बेटा उस घर में रह रहा है, दूसरा मान लीजिए कोई कुरला में रह रहा है, एक कल्याण में रह रहा है, अपना 2 बेटे अपना सेट हैं, और एक बेटा यहाँ रह रहा था इस घर में अकेला। जो बाप का घर था उसमें एक बेटा है, बाकी 2 बेटे अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब बाप की वफात होती है, बाप के मरने के बाद ये जो अकेले ऐशो आराम से रह रहा था घर में, ये रह पाएगा? ये दोनों भाई इसको आके क्या बोलेंगे कि भैया अभी तक तो रह रहा था, लेकिन अब अब्बा की वफात हो गई, अब इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो ये बेटा बोले अरे तुम लोगों को दे दूंगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, तो बेटे क्या कहेंगे? नहीं भैया रहे तू ना, अरे तू रोड पे जा, जहन्नम में जा, जहां जा, तेरा मसला है।
लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। ये दोनों बेटे उसको अकेले लेने देंगे? वो ये कह पाएगा कि मैं तो रोड पे आ जाऊँ? उसको रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, लेकिन अपना हिस्सा ले लेंगे, घर बेचवा देंगे, उसे किराए पर ढकेल देंगे, लेकिन ये दोनों बेटे उसको लेने नहीं देंगे। तो जैसे बेटों की सूरत में आपको घर बेचना पड़ता है, बाप के घर से निकल के किराए के घर पे आना पड़ता है, ऐसे जब बेटियों का मसला हो तो वहां भी आपको यही करना पड़ेगा, वहां भी आपको यही करना पड़ेगा। जैसे बेटे तुम्हारा ये उज्र नहीं सुनते कि तुम रोड पर आ जाओगे, वो डंके की चोट पर अपना हक लेकर रहते हैं, ऐसे बहनों को भी उनका हक चाहिए और तुम्हें बाप का घर छोड़ना पड़ेगा। वो घर बचाना है तो पैसा दे दे, इतनी उसकी हैसियत है तो पैसा दे दे, नहीं दे सकता है तो बेचे, और जिसका जो हक बनता है उतना ले। ठीक है, तो अल्लाह ने कहा मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर। जब ये कहा कि मर्दों का भी है और औरतों का भी है, तो अल्लाह को मालूम है कि कोई बहाना कर सकता है कि बहुत थोड़ा है, तो अल्लाह ने कहा मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर, कम हो या ज्यादा हो दोनों का है, दोनों को मिलना चाहिए। नसीबम मफरूजा, जितना अल्लाह ताला ने तय कर दिया है वो मिलना चाहिए। तो ये देखें अल्लाह ताला ने ये उसूली बात रखी है कि दोनों का है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने बयान करना शुरू कर दिया कि किसका कितना हक है। और एक और नुक्ता आपके सामने वाज़ेह करूं कि अल्लाह तबारक ताला ने विरासत का जो निज़ाम बनाया है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो अल्लाह ने वारिसीन की दो किस्में बनाई हैं, दो ग्रुप में बांट दिया है। एक आदमी के मरने के बाद उसके माल में जितने लोगों का हक होता है उन सारे लोगों को दो ग्रुप में अल्लाह ताला ने बांट दिया है। दो ग्रुप अल्लाह ताला ने बनाए वारिसीन के। पहले ग्रुप के बारे में कहा कि उनको पहले मिलना चाहिए और मुतय्यन हिस्सा मिलना चाहिए। पहले ग्रुप की दो खुसूसियत है कि माल जब बटेगा तो पहले इनको मिलेगा और कितना मिलेगा वो तय है, फिक्स, सबसे पहले मिलेगा और फिक्स अमाउंट मिलेगा। और दूसरा ग्रुप है जिसको वेटिंग पे डाला है कि जब ये लोग ले लेंगे तब तुमको मिलेगा, और कितना मिलेगा कुछ तय नहीं है। इन लोगों को देने के बाद जो बचेगा वो तुम्हारे जेब में आएगा। अब वो कम बचे, ज़्यादा बचे, कितना बचे, वो तुम बैठ के इंतजार, यानी ये वेटिंग पर है, वेटिंग पे। ये बाद में लेंगे और कितना लेंगे ये तय नहीं है। और पहले ग्रुप वाले पहले लेंगे और कितना लेंगे वो फिक्स है। अब अल्लाह ताला चाहता है तो एक ही लाइन में सबको खड़ा कर देता, लेकिन नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ग्रुप बंदी की है। अब इन दोनों ग्रुप में आप झांक के देखें कि इसमें कौन कौन है, इसमें कौन कौन है, तो जितने कमज़ोर लोग हैं वो सब आपको पहले ग्रुप में दिखाई देंगे, जो कमज़ोर है। औरतें सारी की सारी इस ग्रुप में हैं और मर्द इस ग्रुप में है। बेटा जो सबसे पावरफुल होता है, अल्लाह ने उसको वेटिंग लिस्ट पे रखा है, वेटिंग पे रखा है, उसका कोई हिस्सा फिक्स नहीं है कुरान और हदीस में ना। बेटे को कितना मिलेगा कुछ तय नहीं है कुरान और हदीस में। वो बैठ के इंतजार करेगा, जो बचेगा उसका है। बचता कम नहीं है, बचता ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल उसको बाद में लेना है। बेटे के लिए कम नहीं बचता, ज़्यादा बचता है, लेकिन उसको वेटिंग पे रखा है। जैसे टिकट निकालना होता है ना रेलवे स्टेशन पे, लेडीज़ फर्स्ट, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आ गए पहले लेने दो इसको, तो उन लोगों को आगे कर देते ना ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे इस्लाम में विरासत में अल्लाह ताला ने कमज़ोर लोगों को आगे कर दिया, औरतों को आगे कर दिया, बाप को भी इसी में रखा। बाप चूँकि बूढ़ा हो जाता है ना, बाप यानी मरने वाले का बाप। आमतौर से बाप जिंदा नहीं होता, एक आदमी मरता ना उसका बाप जिंदा नहीं होता, लेकिन अगर जिंदा रहेगा तो सोचे कितना कमज़ोर रहेगा वो है। एक आदमी मरता है बूढ़ा होके और उस बूढ़े का भी बाप जिंदा हो तो कितना कमज़ोर होगा आप सोचें। इसलिए उसको पहले रखा है। माँ को भी इधर ही रखा है कि एक आदमी मर रहा है, उसकी माँ आमतौर से जिंदा नहीं होती है, बच्चों की दादी। तो एक आदमी मर गया, उसकी बीवी नहीं, उसकी माँ, बीवी भी इसी में है, बेटियां भी इसी में है। तो इधर कौन है? बेटा, भाई, चचा, भतीजा, इन सब का इधर है, इनकी लाइन इधर है। इधर किसकी लाइन है? मरने वाले की बीवी, मरने वाले की माँ, मरने वाले की बेटियां, मरने वाले की बहनें। हत्ता कि अगर किसी हालत में
जो है बाप है वो भी इसी लाइन में, शौहर भी इसमें। अगर बीवी मर गई तो शौहर को भी इसी जुमरे में रखा गया है, क्योंकि आम से बीवी अगर बूढ़ी होकर मरती है तो बच्चों के कंट्रोल में रहता है, शौहर भी बेचारा कमज़ोर हो जाता है। जब एक औरत के बच्चे जवान हो जाते हैं ना तो शौहर को कुछ नहीं समझती वो। शौहर जब तक शौहर पे फैमिली डिपेंड है ना तब तक शौहर की चलती है। जब बच्चों ने टेक ओवर किया उसको तो गया, उसकी कहानी खत्म। ये अल्लाह जानता है, इसलिए अल्लाह ने इधर रखा शौहर को। ये सब कमज़ोर लोग हैं और ये पावरफुल लोग हैं, इनको वेटिंग पे डाल दिया, पीछे चलो पहले इनको लेने दो, और वो भी जो तुम्हारा बचेगा वो लेना, क्योंकि अल्लाह जानता है ये तो ले ही लेंगे, इनको तो लेना ही लेना है, इसलिए इनको पहले दिलाओ ताकि इनका हिस्सा ना मारा जाए। तो ये भी कितना अहम पॉइंट है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों का हक ना मारा जाए ये बंदोबस्त किया। हाँ, अगर बेटियों के साथ बेटे भी रहते हैं तो अल्लाह ताला बेटी को फिर इधर कर देता है, इस उम्मीद पर कि इसलिए क्योंकि बेटा उसके साथ सपोर्टर है, यानी बेटा अपना भी लेगा उसको भी दिला देगा। आमतौर से औरतें इस ग्रुप वाले इधर ही रहते हैं आमतौर से, लेकिन कभी कभी किसी को निकाल के अल्लाह ताला इधर कर देता जब उसके साथ कोई सपोर्टर होता है। अगर बेटी तनहा अकेली है तो इधर ही रहेगी वो, लेकिन अगर साथ में उसका भाई भी है तो अल्लाह ताला उसके साथ यहाँ कर देगा। अगर दो बेटियाँ हैं तो सबसे पहले, जैसे अभी मैंने वाक़या सुना है ना, अब ये दोनों ग्रुप को समझने की कोशिश करें। अभी एक वाक़या सुना है ना कि साद रज़ियल्लाहु की बेटियाँ, उनकी बीवी नबी के दरबार में पहुँची और कहा हिस्सा दो, तो अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल की। कैसे नबी ने हिस्सा दिया? दो ग्रुप बना दिया। क्या कहा नबी ने? आते इब्न तसाद अस्सुलसैन, सबसे पहले बेटियों को दिलाया कि नहीं 2/3, कहा 2/3 बेटियों को दो, और फिर बीवी को दिलाया वो आते हो महमा सुमन, और 8वां बीवी को दो, और सबसे आखिर में क्या कहा? वमा बकिया फहुवा लक, अब जो बचे वो तुम्हारा। कितना बच रहा है? XYZ, कुछ भी फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। एक तो सबसे लास्ट में दिया भाई को, और दूसरा रिमेनिंग शेयर दिया, रिमेनिंग दिया, सबसे लास्ट में दिया और रिमेनिंग दिया। और बेटियों को और मां को, बेटियों को और बीवी को सबसे पहले दिया और फिक्स अमाउंट दिया। यह अल्लाह का कानून है। इस कानून में ये जो ग्रुप बंदी की गई है वो इसीलिए ताकि औरतों पे जुल्म ना होने पाए। जिन औरतों को पहले छांट के अलग कर दिया गया था, अल्लाह का निजाम आया तो सबसे आगे किया गया, उनको पहले दिया गया, और वो भाई जो पूरा लेके बैठा था उसको वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया, सबसे पीछे कर दिया उसको। ये इसलिए ताकि जुल्म ना हो। इन तमाम चीज़ों पर आप गौर करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विरासत में औरतों का लिंक कितना मजबूत है और अल्लाह ताला ने कितना उनकी रियायत की है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो गलती होती है विरासत के मामले में, औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता है, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत सारे मसाइल में तो लोग इख्तिलाफ का बहाना बना लेते हैं, इख्तिलाफ का, फतवे की मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे मसलों में इख्तिलाफ है ना, जैसे बिजनेस के, तिजारत के मामले में इख्तिलाफ है, कोई कहता हलाल है, कोई कहता हराम है। तो दुनिया परस्त आदमी क्या करता है, वो निकल जाता है, सारे दारुल इफ्ता के चक्कर लगाता है, सोचता है मेरे मन का फतवा कहाँ से मिलेगा। जैसे हमको मोबाइल लेना हो ना अपने एक मन की, तो हम पहले तय कर लेते हैं हमको इस टाइप की मोबाइल चाहिए। अब हम जाते हैं मार्केट में कि हमारे मन पसंद मोबाइल कहाँ अवेलेबल है, जहाँ अवेलेबल है वहाँ से ले लेते हैं। एक दुकान में घुसे, यहाँ नहीं मिल रहे तो दुकान चेंज कर देते हैं। तो ऐसे फतवे की मार्केटिंग करते हैं लोग। घर ही पे मन बना लेंगे हमें ये करना है और इस तरह का फतवा कहाँ अवेलेबल है। तो गए एक जमीयत में फतवा मांगा, उन्होंने कहा नहीं, उनको लात मारा। दूसरे दावा सेंटर पे गए, फतवा मांगा, उन्होंने उनके मन का नहीं दिया, उनको भी लात मारा। तीसरे पे गए, उन्होंने दे दिया उनके मन का। तो अब सबसे बड़े अल्लामा यही हैं, अब दुनिया भर से फाइट करेगा उनका नाम लेके, चाहे 100 लोग रिजेक्ट कर दें, मना कर दें, और एक कह दे कि जायज़ है, उस एक की उंगली पकड़ के सबके साथ जो है फाइट करेगा वो बंदा। ये है मेरी माली मामलात में, ये हमारी औकात है। लेकिन अल्लाह ने ये चाल चलने का मौका नहीं दिया विरासत में। 1400 साल से इस उम्मत में इतने मसाइल में इख्तलाफात हुए हैं, लेकिन विरासत के मामले में कोई इख्तलाफ आज तक नहीं हुआ है। आज आप गिरे से गिरे आलिम के पास जाएं, किसी भी फिरके का हो, हत्ता कि बिदती हो, गमार हो आलिम, अगर आलिम है, विरासत का मसला जानता है, आप चले जाओ उसके पास और कहो कि एक बाप मर गया है, बेटा है, बेटी है, वो कहेगा कि बेटे का भी हिस्सा है, बेटी का हिस्सा। वो ये नहीं कह सकता कि बेटी को नहीं देना।
तो पूरी मार्केट में एक ही आवाज़ उठ रही है कि बेटे को भी देना है और बेटी को देना है। तो अब बंदा क्या करे? तो अब शैतान ने एक दूसरी पट्टी बढ़ा दी। अब मार्केटिंग तो नहीं कर पा रहा था बंदा, बहनों को नहीं देना है, फतवे की मार्केटिंग भी नहीं हो पा रही है, क्या करे? तो शैतान ने एक दूसरा लॉलीपॉप थमा दिया उनको कि ये लो, ये रास्ता। क्या लॉलीपॉप है? हमारी आपा ने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया है। हाँ? अब उसको हलाल तो नहीं कर पाए अपने लिए, तो अब दूसरा बहाना शैतान ने दिमाग में बात डाल दी, आपा ने माफ़ कर दिया, अपने मन से बगैर दिए हुए माफ़ कर दिया। अब कुछ लोग तो बड़े एतमाद से हम अपनी बहनों से माफ़ करा लेंगे, हम अपनी बहनों से माफ़ करा लेंगे। मतलब ये दिमाग में आया कहाँ से? क्यों माफ़ कराएगा भाई? क्यों उनसे माफ़ कराएगा? ये ऑप्शन कहाँ है कुरान में? विरासत की जो आयतें नाजिल हुई हैं उसमें अल्लाह ने ये ऑप्शन ही नहीं दिया कि तुम माफ़ करा लेना। उसमें ये ऑप्शन है ही नहीं कि बहनें माफ़ कर दें। ये माफ़ी की बात कहाँ से आ गई? ना अल्लाह ने कहा कि माफ़ करना है, ना अल्लाह के रसूल। इस सिस्टम में वो ऑप्शन ही नहीं माफ़ करने का, फिर कैसे तू माफ़ करा रहा है? और वो भी माल ट्रांसफर करने से पहले। आयत में तो ये है माल उन तक जाना चाहिए, वो भी पहले जाना चाहिए। माल उन तक जाना चाहिए, उनको दे दो, माल उन तक पहुंच जाए, और बाद में अगर उनको कुछ लगता है कि किसी को खैरात देना चाहिए वो दे, उनकी मर्जी। लेकिन तुम कौन हो तो ये फैसला करने वाले कि हमारी आपा माफ़ कर देंगे? तो ये जो बहाना ना, इसके ताल्लुक से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि इस बहाने में कितना दम है। जो लोग कहते हैं ना कि आपा लोग माफ़ कर देती हैं, तो इस ताल्लुक से ज़रा गौर से सुनिए, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि हमारी आपा लोग क्या नबी के दौर की औरतों से ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार हैं? उस दौर से ज़्यादा माल से बेनियाज हैं कि इनको माल नहीं चाहिए? आप दीगर मामलात में, दीनदारी में, आप हम ये कह सकते कि हमारी आपाएं सहाबियात से ज़्यादा दीनदार हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या माल के मामले में उनसे भी 2 कदम आगे? नबी के दौर में कोई औरत अपना हिस्सा नहीं माफ़ कर रही, हत्ता कि फातिमा बिनते मोहम्मद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अपने अब्बा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के दरबार में पहुंच गई और क्या कहा? कहा कि मेरे अब्बा का जो माल है उसमें मेरा हिस्सा दो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा? सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 3092। अम्मा आयशा रिवायत करती हैं कि अन्ना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इब्नत रसूलिल्लाह, कि फ़ातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सअलत अबा बकर अस्सिद्दीक़, अबू बकर अस्सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतालबा किया, बाद वफ़ात रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, अयुक़्सम लहा मीरासहा, कि नबी की मीरास तकसीम करके दे दें उनको, मिम्मा तरका रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल जो छोड़ के गए हैं दे दें बांट के। फ़क़ाल लहा अबू बकर, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि इन्ना रसूलुल्लाह क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला नूरिसु मा तरकना सदक़तन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम जो है मुवर्रिस नहीं होते। ला नूरिसु, हम अगर वफ़ात पाते हैं तो हमारा माल नहीं बांटा जाता है, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया कि देखो ये विरासत का कानून तो हर फैमिली पे अप्लाई होगा, लेकिन नबी की फैमिली पर नहीं, क्योंकि नबी ही ने हमको कहा है कि हमारा माल नहीं बांटना, हमारा माल पूरी कौम का है, सदका है, इसलिए ये हम आपको नहीं दे सकते, नहीं दिया। आप ज़रा सोचें, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, जिनका हिस्सा था नहीं लेकिन उनको लग रहा था कि हमारा हिस्सा है, उन्होंने छोड़ा अपना हिस्सा। ऐसा भी नहीं कि वो मोहताज थी, उनके शौहर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनके 2 बेटे थे हसन हुसैन, अच्छा खासा घर भी चल रहा था, कोई मसला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्हें लगा कि हमारा भी हिस्सा बनता है तो मांगने पहुंच गई। माफ़ किया? नहीं माफ़ किया। अब आप बताइए, क्या हमारी आपाएँ फ़ातिमा बिनते मोहम्मद से ज़्यादा नेक, ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है? कि ये नहीं, ये माफ़ करने पे तुली हुई हैं,
और ये फातिमा बिनते मोहम्मदी ने। सुनन नबी दाऊद की एक हदीस देखें कि एक नानी यानी उसकी बेटी की औलाद का इंतकाल हुआ है, तो उसका तरका बढ़ रहा था, माल बढ़ रहा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सब ने ले लिया। नानी ने देखा कि ये तो मेरी बेटी की औलाद है, उसकी वफ़ात हुई है, सबको मिला। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के दरबार में पहुंच गई, बोली मेरा हिस्सा, मुझे तो कुछ दिया नहीं लोगों ने। ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2894 कि जातिल जद्दतु इला अबी बकर सिद्दीक, नानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के पास आती हैं, तसलु मीरासा, विरासत में अपना हिस्सा मांगने के लिए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नानी अम्मा, तुम्हारा हिस्सा ना तो कुरान में ज़िक्र है और ना मेरे इल्म के मुताबिक किसी हदीस में है, तुम कहाँ से आ गई मांगने के लिए। आप सोचे कि नानी की उम्र क्या रहती होगी, काफ़ी उम्र की रही होगी, डंडा लेके चलने वाली होगी, लेकिन उसको भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ना, हमें हमारा हिस्सा दो। और जबकि नानी का हिस्सा मेंशन भी नहीं है कुरान में उनका हिस्सा मेंशन भी नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा हिस्सा तो कुरान में नहीं है और हदीस में हो ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन ठहरो, मैं सहाबा की मीटिंग बुलाता हूँ। अगर किसी हदीस में मिला, गर्चे अल्लाह ने नहीं जिक्र किया, लेकिन अगर हमारे नबी ने बताया होगा कि नानी को भी देना तो मैं दिला दूंगा। सहाबा को बुलवाया, मीटिंग किया, तो 2 सहाबा ने कहा हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे नानी को 1/6 दिलाया है, 1/6। जब ये हदीस सामने आई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उस बूढ़ी नानी को 1/6 दिलवा दिया, फिर से बांटा, उसको दिलवा दिया, कहा जाओ। आप सोचें कि अहदे सिद्दीकी में एक नानी अपना हिस्सा छोड़ रही है, नहीं छोड़ रही है। हमारी आपाएँ कहती है नहीं हमको नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद में इसी रवायत में है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, और उसमें क्या है, तुम जाअतिल जद्दतुल उखरा इला उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह के दौर में एक दादी पहुंच गई हिस्सा लेने के लिए। एक आदमी मरा, उसकी जायदाद बढ़ रही थी, सबने अपना अपना हिस्सा ले लिया। अब उसकी दादी को पता चला कि मेरा पोता मरा है। दादी का कौन था? पोता कितना दूर का रिश्ता है। लेकिन ये पहुंच गई उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में और कहती है कि सबको मिल गया, वो तो मेरा पोता लग रहा था ना, मेरा हिस्सा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि दादी अम्मा, तुम्हारा हिस्सा कहाँ से दे? तुम्हारा हिस्सा ना तो कुरान में है ना हदीस में है, और हमसे पहले खलीफा के दौर में एक केस आया था, वो तो नानी का था, तुम तो दादी हो, ये अब तुम्हारा हिस्सा कहां से निकालें? लेकिन कहा ठहरो। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने मीटिंग बुलाई और फिर मीटिंग ने फैसला किया नहीं, इनका भी 1/6 है, दादी का भी, वो भी 1/6 लेके घर पे आई। आप सोचें कि नबी के दौर में, सहाबा के दौर में कोई अपना हिस्सा छोड़ रहा? बीवी ने अपना हिस्सा छोड़ा? नहीं। साथ की बीवी जाके ली ना अपना हिस्सा। बेटियों ने अपना हिस्सा छोड़ा? नहीं। साथ की बेटियों ने वसूल किया ना अपना हिस्सा, जबकि अभी आयत भी नहीं नाजिल हुई थी, लेकिन जाके लिया अपना। नानी ने अपना हिस्सा छोड़ा? नहीं। और दादी ने अपना हिस्सा छोड़ा? नहीं। किसी टाइप की कोई औरत अपना हिस्सा नहीं छोड़ रही है, ना बेटी, ना बीवी, ना दादी, ना नानी, कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ रही है। और हमारे दौर की औरतें नहीं, आपने ने माफ कर दिया। सवाल ये पैदा होता है मेरे भाइयों कि क्या आज के दौर की औरतें उस दौर की औरतों से ज्यादा नेक है? ये नेक नहीं है, ये दादागिरी है, ये माफ करने वाली नहीं है। लेकिन ये हमने उनको इस हाल को पहुंचाया, हम ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको, वो माफ नहीं कर रही, वो मजबूर है। बल्कि मैं आपको यहां तक वाजे करूं, बात को और खोल दूं कि ये औरतें जिनको हम कहते हैं, ये आपाएं जिनको हम कहते हैं कि हिस्सा माफ़ कर देती, माफ़ करना तो बहुत दूर की बात है, इनका बस चले तो दूसरे का भी खा ले, दूसरे का भी कब्जा कर लें, और ऐसा हो भी रहा है हमारे समाज में। हो, मैं एग्जांपल दे दूं, एक नहीं हज़ारों हैं, और आप हंसी नहीं, आप अपनी आंख से भी देखते हैं, आपके सामने, बस आपने कभी उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके सामने कितनी औरतें डाका डालती हैं। और औरतें, आप जानते हैं, इस्लामी तारीख में सबसे पहले चोरी करने पे जिसका हाथ कटा वो औरत है।
औरतों ने चोरियां बहुत की हैं। चोरी के मामले में इनका नाम, मर्द आदमी चोरी हो तो डाका डालता है, मैं नहीं कहते मर्द बहुत शरीफ है, लेकिन वो चोर कम होता है, वो तो छीन के खाता है। लेकिन ये चोर, ये औरतें चोरी बहुत ज़्यादा करती हैं और इनके पास जो है चोरी करने के इम्कानात बहुत होते हैं। बुर्का है, नकाब है, कपड़ा है, उठा के कहीं भी रख लिया। आप देखें, आप यूट्यूब पे, आज के दौर में यूट्यूब पे सर्च करके देख लें, अक्सर आपको मॉल में, किसी दुकान पे चोरी करती हुई औरतें निकलेंगी। है आदमी का, आदमी तो एटीएम में निकलेगा निकालते हुए, डाका डालते हुए, लेकिन ये औरतें कहीं मॉल में गई, यहाँ से सामान उठा के यहाँ रख लिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया, यहाँ से उठा के रख लिया। ये बहुत ज़्यादा आपको चोरी करते हुए पाएंगे आप। आदमी तो डाका डालता है तो शूट कर देता, छीन के लेता। हम ये नहीं कहते आदमी शरीफ है। तो ये औरतें जिनको हम कहते हैं ना कि माफ़ कर देती, तो ये औरतें भाई चोरी करती फिर रही हैं और इन्हीं औरतों के बारे में हम कह रहे हैं कि नहीं भाई को माफ़ कर दिया, ये कैसे हो सकता है? तो एक मिसाल देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ लड़कियों को हिस्सा नहीं देते हैं आमतौर से, ठीक है। बेटे रहते हैं तो सारा बेटे ले लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी फैमिली है जहां पर आदमी मर गया, उसकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटा है ही नहीं। ऐसी है ना फैमिली, बहुत है, सैकड़ों, एक दो नहीं सैकड़ों है कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी को बेटा दिया ही नहीं, सिर्फ बेटियां हैं। और अगर सिर्फ बेटियां हों तो अल्लाह ताला का कानून क्या है कि बाप का पूरा माल बेटियां नहीं ले सकती। कितना ले सकती हैं? अगर एक ही बेटी है तो आधा, और एक से ज़्यादा बेटी है तो 2/3, 2/3, यानी 3 करोड़ है तो 2 करोड़ ले सकती हैं। 1 करोड़ इनका नहीं है। 1 करोड़ किसका है फिर? जो आदमी मर गया उसका भाई, अगर उसका भाई जिंदा है तो 1 करोड़ उसका है। मैंने शुरू में एक वाक़या सुनाया था ना आपको, साद बिन रबी की बीवी का, कि 2 बेटियां थी, बीवी थी और भाई था। तो नबी ने जब बांटा तो बेटियों को कितना दिया? 2/3, और 1/8 बीवी को दिया, और रिमेनिंग किसको दिया? भाई को। बचा हुआ भाई को दिया। तो अगर एक आदमी मरता है, उसकी 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं और 3 करोड़ छोड़ के मरता है, तो 2/3 उसका है। 6 बीघा छोड़ के, 6 बीघा खेत छोड़ के मरता है तो 4 बीघा लड़कियों का है और बाकी 2 बीघा किसका है? मरने वाले के भाई का, नहीं, लड़कियों के चचा का। लेकिन आप यहां शहर से लेकर गांव तक, देहात तक आप छान मारो कि जिस फैमिली में सिर्फ लड़कियां होती हैं, बाप के मरने के बाद अपने बाप की जायदाद, चाहे माल की शक्ल में हो चाहे खेत की शक्ल में हो, पूरा हड़प करके बैठ जाती हैं। अपने चाचा को देती हैं? नहीं देती। जबकि इनका हिस्सा सिर्फ 2/3 है, 1/3 इनके चाचा का है, इनके अब्बा के भाई का है, लेकिन ये औरतें देती हैं? नहीं देती हैं। ये आपाएं देती हैं? नहीं देती हैं। तो ये है आपाएं, जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दिन दहाड़े मौका पाते ही ये अपने चचा का हिस्सा हड़प कर लेती हैं, तो इनसे हम कैसे उम्मीद रख लें कि अपने भाई का हिस्सा माफ़ कर देंगे? बस ये है कि मौका नहीं मिलता उनको, मजबूर हैं, ब्लैकमेल हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये शैतान की इस बहकावे में नहीं आना चाहिए कि वो माफ़ कर देती है। और थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी आपाओं को नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको हिस्सा नहीं चाहिए, तो उनके ना चाहने का ये मतलब कहाँ हुआ कि भाई रख ले? अगर हमारी बहन को अब्बा के माल में से नहीं चाहिए तो बहन के बेटे को तो चाहिए, बहन की अपनी औलाद को तो चाहिए। अगर बहन नहीं लेना चाहती है तो उसकी औलाद में जाएगा, या अगर उसकी औलाद नहीं है तो चलो लिल्लाह जाएगा, मस्जिद में जाएगा, मदरसे में जाएगा, किसी गरीब को जाएगा। ये भाई कौन होता लेने वाला? सपोज थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपा ने माफ कर दिया, तो आपा ने माफ कर दिया, तूने क्यों रख लिया? अगर तेरी आपा ने माफ कर दिया तो तू कौन होता रखने वाला? तो आज हट्ठा का हट्ठा है, तूने क्यों रख लिया भाई? अरे अगर तू गरीब होता, कटोरा लेके हाजी अली पे बैठा होता तो मांगता, समझ में आता, लेकिन हट्ठा खट्ठा कमा खा रहा है और कह रहा नहीं आपा ने माफ कर दिया। तूने कैसे रख लिया उसको? जाके किसी मस्जिद में देना चाहिए, उसको दुनिया में नहीं चाहिए, आखिरत में चाहिए कि नहीं चाहिए? औरतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास ताकीद क्या की पता? सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का खुतबा दे रहे थे। मर्दों को खुतबा दिया, औरतों के पास आया और कहा कि मैंने जहन्नम में सबसे बड़ी तादाद औरतों की देखी है, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा देखी है जहन्नम में। औरतें
सवाल कर बैठी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ऐसा, क्यों कि हमारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कई गलतियाँ गिनाई, उसी में से एक माइनस पॉइंट ये भी गिनाया औरतों का। ये गलती नहीं है लेकिन माइनस पॉइंट है उनका, उनकी गलती नहीं है, गलती भी गिनाई और एक कमज़ोरी गिनाई कि जब तुम हैज़ की हालत में होती हो तो नमाज नहीं पढ़ती हो। ये उनका गुनाह नहीं है लेकिन माइनस पॉइंट है। यानी हैज़, मान लीजिए एक हफ्ते का हैज़ है तो एक हफ्ता की नमाज गुल। अब नमाज ना पढ़ने पर उनको गुनाह तो नहीं मिलेगा लेकिन सवाब भी नहीं मिलेगा। तो एक मर्द है वो 1 महीने नमाज पढ़ रहा है और एक औरत है वो 1 महीने में 7 दिन उसकी नमाज माइनस है, तो उसका सवाब कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसका सवाब कम हो रहा है और ऊपर से गलतियां ज़्यादा हैं। तो जब गलतियां ज़्यादा हो और सवाब कम हो तो अंजाम क्या होगा? जहन्नम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि एक तो गलतियां तुम्हारी ज़्यादा हैं, ऊपर से नेकी करने के रास्ते भी कम है तुम्हारे पास। नमाज जो सबसे बड़ी इबादत है वही माइनस हो रही है तुम्हारी हर महीने। तो अभी तुम क्या करो, रिकवरी कैसे कर सकते हो तुम? नबी ये तो नहीं कह सकते थे कि तुम हैज़ में भी नमाज पढ़ने लगो, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन दिया कि तुम इससे रिकवरी करो। जो लॉस हो रहा ना, नमाज जो 7 दिन की नमाजें जो जा रही हैं, तो सवाब का जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने की कोशिश करो। कैसे? तसद्दक़ना, सदका करो, सदका करो, सदका करो। ये सुनना था कि औरतों ने अपने जेवरात वगैरह सब डालना शुरू कर दिया, सब देना शुरू कर दिया। पता क्या चला कि औरतों को सदके की बड़ी ज़रूरत है, औरतों को सदके की ज़रूरत है। अगर एक औरत को लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो सदका तो करे। कि भाई को रोते रखने वाला उसकी प्रॉपर्टी, अगर उसको नहीं चाहिए पैसे तो औलाद भी नहीं, कोई भी नहीं, तो सदका कर दे, अल्लाह की राह में दे दे। जो नबी ने जो रिकवरी का ऑप्शन दिया था कि तुम्हारी नेकियां कम हो रही हैं, रिकवर करो अपनी नेकियों को, अपने सवाब को सदके के जरिए, इस ऑप्शन को यूज करें। अगर किसी औरत को मिला मौका तो उसे पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह की राह में खर्च करें। लेकिन बजाय इसके कि हम अपनी बहनों को ये ऑप्शन फराहम करने के बजाय उनका माल हथिया लें, ये कितना बड़ा पाप है। तो औरतों को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो तुम्हें सदके की ज़रूरत है, अपने पैसे अपने भाइयों को देने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं, ये कोई आपा माफ नहीं करती है, सिर्फ बहाने। वरना आप सोचें कितनी हैरानगी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ये बात सुनाई देती है कि बहनों ने माफ़ कर दिया। ये कहीं सुनने को नहीं मिलता कि भाई ने माफ़ कर दिया। अगर माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, छोड़ देना, तो भाई क्यों नहीं छोड़ता? भाई भी कभी छोड़ देना। आपा लोग ये कहें कि हम भाइयों को माफ़ कराएंगे, भैया तुम मत लो, सब हमको दे दो, वो मानेगा? नहीं मानेगा। तो बहनें क्यों मान जाएं भाई? बहनें क्यों छोड़ दें? तो बहनों को छोड़ना नहीं चाहिए और ना भाइयों को माफ़ कराना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये ऑप्शन ही नहीं दिया। ये पाप है, ये क्राइम है। ये माफ़ कराना और माफ़ करना ये दोनों गलत है। भाइयों का माफ़ कराना ये भी गलत है और बहनों का माफ़ करना ये भी गलत है। ये अल्लाह ताला के कानून के साथ खिलवाड़ है। अगर बहनों को दान करना है, किसी को देना है, तो पहले अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करो, इसको बांटो। भाई का जितना है भाई के जेब में जाए, बहन का जितना है बहन के जेब में चला जाए, ट्रांसफर हो जाए सबका हक। उसके बाद किसी को देना है तो दे। लेकिन ये क्या बात हुई कि अल्लाह के निज़ाम आपने नाफिज ही नहीं किया, आपने तकसीम नहीं किया, आपने बांटा नहीं, उससे पहले फैसला हो गया, माफ़ कर दिया। ये तो अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ है और उसकी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सज़ा बयान की है। वो आगे मैं आपके सामने बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने क्या सज़ा बयान की है अल्लाह के इस निज़ाम के साथ खिलवाड़ करने की।